जो दूसरी चीज़ है, याद रखिए, जिसके बगैर किसी मुसलमान के लिए चारा ही नहीं है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। कुरान मजीद में इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून, और हमने इंसान और जिन को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके परवरदिगार का उसे कुर्ब मुयस्सर आए और रब की रजा उस पर, रब की रजा उसे नसीब हो, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसे चाहिए कि वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे पर फ़र्ज की हैं, अल्लाह के फ़राइज़ को इख्तियार कर ले। कोई शख्स फ़र्ज को तर्क करने वाला हो और दीगर नवाफिल को वो अदा करने वाला हो, तो वो कभी भी अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकता। इसलिए हज़रात, अकीदे के बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जिसके बगैर मुसलमान के पास कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, खाहे ना खाहे उसमें कोई दखल नहीं है, उसमें मेरी और आपकी कोई मर्जी नहीं है। और नहीं जी, दिल नहीं करन दिया, आज तबीयत ठीक नहीं है, चलो कल सही घर ही पढ़ लेने, शाम को कट्ठियां कर लांगे, और कोई नहीं, एक कले ऐसी बेनमाजी है, सारी दुनिया ही इत्थे इंज है। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हमें सुरखरू कर सके। कोई ऑप्शन नहीं है, ना इकट्ठी करने का ऑप्शन है, ना इसे छोड़ने का ऑप्शन है। मन तरक सलाह मुताम्मिदन फ़क़द कफ़र। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, एक नमाज को, हमें यकीन नहीं आता इसलिए कि ये तालीमात मस्जिद के मिंबरों मेहराब से आना बंद हो गई, हमारे कान इन चीज़ों के सुनने के आदी नहीं रहे, हमें हकीकत मालूम ही नहीं होती। हालांकि ये उसकी बात है जिसका कलीमा पढ़कर मैं और आप मुसलमान हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, उसने कुफ्र किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बे क़यामत का हाल बयान फरमा रहे थे सहाबाए किराम के दरमियान, और बयान किया कि लोग नमाजों को तर्क करने वाले होंगे, नमाजों को छोड़ने वाले होंगे। तो हजरात, मैं आपको बताऊं कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आगे से क्या अर्ज़ किया। जब उन्होंने सुना तो कितना ताज्जुब हुआ, उन्हें कितनी हैरानगी हुई। उन्होंने आगे से अर्ज़ किया, बंदा नवाज, क्या वो जो नमाजों को तर्क करने वाले, नमाजों को छोड़ने वाले होंगे, वो मुसलमान ही होंगे? यानी उनके यहाँ जो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने लिया और सोहबत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उन्होंने सीखा और जिस पर अमल किया, वो ये था कि मुसलमान की ज़िंदगी में नमाज के तर्क करने का, इबादत के छोड़ने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। यानी वो इबादत को छोड़ने वाले होंगे, तो उन्होंने ताज्जुब किया कि क्या वो मुसलमान ही होंगे। हजरात, आज हमारी मस्जिदों की वीरानियाँ और मस्जिदों की खाली चटाइयाँ ये हमसे कुछ पुकारती हैं। बखुदा वो 2.5 से 3 दर्जन नमाजी, हज़ारों की आबादी मोहल्ले में, लेकिन मस्जिद जाने वाले वही चंद अफराद। आप फजर में देखें, वही चंद अफराद, आपको उसमें खातर खा इजाफा होता दिखाई देगा तो जुमा के दिन कुछ नमाजी निकलते हैं। अगर आप कहें कि सब लोग निकलते हैं तो ये कतई तौर पर बात दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि सारे तो ईद के दिन भी नहीं निकलते। और आप देखें, गलियां भर जाती हैं, बाजार भर जाते हैं, मस्जिदों की छतें भर जाती, जगह नहीं मिलती, और बंदा लेट हो जाए तो कई दोस्त रह जाते हैं, हालांकि सारे ईद पर भी नहीं निकलते। तो आलम ये होता है। तो आप मुझे बताएं हजरात, हालांकि ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फर्ज है, उसको मुसलमान ने इतना हल्का जान लिया और वो समझता है करने ना करने वाले बराबर ही होंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ,
नेकी और बदी बराबर नहीं है। अम हसिबल्लज़ी नजतरहुस्सय्यिआत, गुनाह करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, क्या वो अपने दिल में ये ख्याल करते हैं, ये गुमान करते हैं, अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, कि उन्हें बना दिया जाएगा ईमान वालों की तरह और नेक अमाल करने वालों की तरह, सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, इन दोनों की, एक गुनाह करने वाला, नाफरमानी करने वाला, दूसरा अल्लाह की इताअत करने वाला, फरमाया इन दोनों की जिंदगी और मौत बराबर होगी। साअ मा यहकुमून, अल्लाह का कुरान सुनिए मेरे साहिब, मैं आपको किसी बहकावे में नहीं रखना चाहता, मैं आपको कुरान और सुन्नत की, अल्लाह की इज्जत की कसम, सही तालीमात अर्ज करना चाहता हूँ, जो कुरान और सुन्नत का सही पैगाम है, बिला किसी खौफ व खतर के, बिला किसी तमा और लालच के, महज अल्लाह का फजल और उसकी रजा हासिल करने के लिए और मनसबे तदरीस और मनसबे इरशाद हक अदा करने के लिए। फरमाया साअ मा यहकुमून, ये गुमान बहुत बुरा है।